स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉलोइंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं सिर्फ समझाने का काम करूंगा। जैसे कि बात करते पहले, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है, नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, बट अगर इसे रिलेटिव एसिड से बात किया जाए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिफरेंट एसिड, उन सभी से एकदम से वीकर एसिड होती है। मतलब एसिड के ग्रुप में हम इसे सबसे वीक एसिड की दर्जा देते हैं। अब कारण आता है कि इसे सबसे वीक एसिड क्यों माना जाता है, तो इसका साफ सा कारण है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इसमें H प्लस बॉन्ड लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर एसिड। बट ये अगर हम यहाँ अल्कोहल और फिनॉल, ये भी कंपाउंड से एक एसिडिक कंपाउंड हम मानते हैं इनको भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक इनका जो पीएच वैल्यू आता है वो एक एसिडिक पीएच वैल्यू आता है। बट ये अगर एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अल्कोहल और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की मेजरमेंट की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड उससे अल्कोहल फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड मानी जाती है। तो इसका साफ सा कारण आप मेरे से पूछोगे तो साफ सा कारण एक है दैट, जैसे कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो OOH, ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे रेजोनेंस के कारण हमने देखा था, रेजोनेंस के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके कारण ये रेजोनेंस के कारण चार्ज स्टेबलाइज होता है। अब जैसे इसके ऊपर एज ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस कंपाउंड में, तो यहाँ पास एज नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पास इजीली ये H प्लस बॉन्ड को लूज कर देता है इन अल्कोहल और फिनॉल की कंपैरिजन में। तो ये आता है एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेजोनेंस का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता ही है। बस यहाँ दो टाइप के रेजोनेंस होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करोगे दो टाइप का, एक तो नॉर्मल रेजोनेंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में होगा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इसमें रेजोनेंस होता ही है। बट वहां अल्कोहल के केस में रेजोनेंस नहीं होता, बट फिनॉल के केस बस में रेजोनेंस होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण आ जाता है, जिसके कारण ये मोर एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल और फिनॉल। तो ये कारण आ जाएगा। अब यहां पर जो EDG ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन EDG ग्रुप, एक दो टाइप के ग्रुप होते हैं, EDG ग्रुप और EWG ग्रुप। ठीक है, EDG ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। EDG ग्रुप क्या करते हैं, EDG ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में मदद करते हैं। मतलब जो भी फर्दर नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा उसमें बेंजीन वाला कंपाउंड रहेगा, उसमें EDG ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जिसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो इसके कारण ये एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है ओवरऑल। बट EWG यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कारण आ जाएंगे, EDG ग्रुप और EWG ग्रुप क्या काम करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो नियर बाय एलिमेंट्स, जैसे कि किससे हो गया, नियर बाय एलिमेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। अब इसका कारण क्या है, साफ सा कारण क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो COOH, बट अगर आप एल्डिहाइड की बात करोगे तो सिंपल से COH आएगा, सिर्फ ये आएगा। ठीक है, और वहीं पास आप अगर किसी कंपाउंड की बात करोगे, कीटोन की बात करते हैं, तो ठीक है कि कीटोन की भी बात कर लेते हैं, तो इस कीटोन का क्या आता है, CH3। ठीक, तो ओवरऑल ये दोनों कंपाउंड से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के कारण ये क्या आता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये आ जाएगा कारण, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, और अदर हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा अनदर रीजंस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट यूजेस की जाती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बायोटेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट ये
कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल बनाने के लिए इसके पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओवरऑल फेमस हैं, और इसी से रिलेटेड हम कुछ और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।